तो नेक्स्ट हम करेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इसमें क्या हमने करना है, इससे पहले हमने जो आर्टिकल किया था उसमें हमने क्या किया था, जो ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से नीचे फेंका था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, तो उसने कौन सा पाथ अटेन कर लिया, पैराबोलिक पाथ अटेन कर लिया। ठीक है, तो ये उसकी एच है, यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट है। फेंका हमने उसको विद इनिशियल वेलोसिटी यू। अगर उसके कंपोनेंट को मैं रिजॉल्व करूं तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट आएगा यू कोस थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमने एट सम एंगल उसे फेंका है तो जिस एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बन रहा होगा, ये सिर्फ इतना एंगल थीटा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कोस थीटा एक्स एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस है वो क्या कर रही है, रिप्रेजेंट यू साइन थीटा, क्योंकि इसके साथ कौन सा एंगल बन रहा है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो अगर ऐसे बनाएं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगी वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर हम बात करें एंगुलर प्रोजेक्शन की, तो हमने एट एंगल थीटा किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और वो क्या इतना हाइट ट्रैवल, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बी पॉइंट पे वापस आ गया। ठीक है जी, उसके बाद जैसे हमने उसमें निकाली थी इक्वेशन ऑफ मोशन और टाइम पीरियड निकाला था, हॉरिजॉन्टल रेंज सारा कुछ निकाला था, तो वही हम चीज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट पी कंसीडर किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर इसके अलॉन्ग देखेंगे तो उसका डिस्टेंस एक्स होगा, इसके अलॉन्ग अगर देखेंगे तो उसका डिस्टेंस वाई होगा। तो हम लेके क्या चल रहे थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेके चल रहे थे। तो उसको जब हमने फेंका, उसको अगर फेंका तो उसने क्या किया, यू वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसे मैं ऐसे थ्रो कर दिया किसी ऑब्जेक्ट को। उसके कंपोनेंट को मैंने रिजॉल्व कर दिया, ये यू कोस थीटा और ये यू साइन थीटा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, मतलब इक्वेशन निकालेंगे हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग और फिर वर्टिकल के लॉन्ग। ठीक है जी, उसके बाद देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मोशन देखें अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग उसका मोशन देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास क्या है, कौन सी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमने लिखा अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो x नॉट क्या था आपकी, x नॉट इज 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसकी पोजीशन क्या है, 0। ठीक है, यू एक्स क्या है आपके पास, यू एक्स जो हम ले रहे हैं वो किसके इक्वल ले रहे हैं, यू के इक्वल। ठीक है, यू के इक्वल, बट उसका एक्स कंपोनेंट है, तो एक्स कंपोनेंट को क्या लिखोगे आप, यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ए एक्स आपके पास फिर रहेगा 0, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी सेम है, तो उसके लिए एक्सेलेरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, 0। तो हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। x इज इक्वल टू एक्स नोट की जगह पे 0, यू एक्स की जगह पे यहाँ पे अब आ जाएगा यू कॉस थीटा, साथ में t 1/2 ए एक्स तो है ही 0, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यू कॉस थीटा इंटू टी। तो आपको अगर याद हो वहाँ से भी हमने t की वैल्यू निकाली थी, तो हमने यहाँ से भी t की वैल्यू निकालनी है। तो ये t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x डिवाइड बाई यू कोस थीटा इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी t की वैल्यू। उसके बाद हमने उसका वर्टिकल कंपोनेंट देखना है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग, मतलब ओ वाई के अलॉन्ग, अब हमने उसका जो पाथ की जो इक्वेशन है वो हमने देखनी है। तो वाई के अलॉन्ग लिखेंगे y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो वाई नोट तो फिर 0 है, क्योंकि उसके ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू उसकी पोजीशन 0। यू वाई आपके पास क्या रहेगा, उसका u का कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वो आपके पास है u साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू u साइन थीटा। ए वाई अब आपका पिछले में हमने जब किया था तो चीज़ जो ऑब्जेक्ट थी हमारे पास वो ऊपर से नीचे आ रहा था, तो नीचे आते वक्त जो हमारी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू रहती है पॉजिटिव। बट अब हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो जब वो ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी अबव जाएगा, अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ जाएगा, तो उसकी जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जो g, वो आपके पास क्या रहेगी, नेगेटिव। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। y इज इक्वल टू 0 प्लस यू साइन थीटा मल्टीप्लाई टी प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है,
अब आपके पास y की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है, इंटू टी -1/2 जी टी स्क्वेयर। अब t की वैल्यू थी हमने जो ये निकाली, t की वैल्यू हमने क्या कर देनी है, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू आपके पास आ गई x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा -1/2 जी, फिर t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, इस u के साथ इस u को हम कट कर देंगे, तो x क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा -1/2 जी, यहाँ पे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ तक क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, और इजी हो जाएगा आपको समझना इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको बताया था कि जितने टाइम के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो किस में रह रहा है, एयर में रह रहा है। तो देखो यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, तो ओ से लेकर बी पॉइंट तक पहुँचने तक वो क्या है, हवा में है, एयर में है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमने। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने टाइम के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एयर में है, एयर में रहेगा कितने टाइम तक, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करूं, अगर यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम स्मॉल टी मैंने मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी मैंने स्मॉल टी मान लिया। अगर मैं टोटल टाइम इसको कैपिटल टी मान लूँ, तो जो कैपिटल टी आपका किसके बराबर आ जाएगा, टी प्लस टी के। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t, या फिर अगर छोटे टी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है आपको, तो आपके पास आ जाएगा t/2, ठीक है जी। तो ये आपके पास t/2 आ जाएगा। उसके बाद देखो, मैंने आपको बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर तक वो एयर में है, वो कौन बताएगी, वो वाई एक्सिस बताएगी, ठीक है। तो उसके लिए अब हमने वेलोसिटी निकालनी है, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t, ठीक है। तो vy तो आपका क्या है, vy तो आपके पास क्या है, 0, क्योंकि हम जो मूव करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वो करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। तो vy फॉर सम टाइम जो वेलोसिटी है एट हाईएस्ट पॉइंट वो क्या रह जाती है, 0, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे, देखो ऐसे ऊपर फेंका, तो यहाँ पे फॉर फ्यू सेकेंड्स के लिए उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। उसके बाद विद सम वेलोसिटी वो नीचे वापस आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, vy तो आपके पास है 0, uy आपके पास है u साइन थीटा, ठीक है। अब ay की जगह पे फिर वही -g, ठीक है। t की जगह पे आपके पास क्या आएगा, t/2। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t/2, क्योंकि हमने t की वैल्यू निकालनी लार्ज वाली t की, टोटल टाइम निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो आपके पास अगर ये माइनस वाला फैक्टर मैं इस वाली साइड ले आऊँ, तो आपके पास आ जाएगा g/2t साइन थीटा। t की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इस वाली साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g। तो ये आपके पास लार्ज t की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर स्मॉल t की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर दूंगी, स्मॉल t की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 दोनों साइड पे कर देंगे, तो ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो स्मॉल t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी u साइन थीटा डिवाइड बाय g। सो दिस इज़ योर टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रह रहा है, एयर में रह रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। उसके बाद जो मैक्सिमम हाइट निकालेंगे वो भी किस एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि जो हाइट बताएगी वो कौन बताएगी, वाई एक्सिस बताएगी, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, तो वाई के लॉन्ग लेना है, तो वही सारी चीज़ें फिर से करेंगे, बट अब एक डिफरेंस आ जाएगा, क्या, अब वाई की जगह पे हम लेंगे एच, क्योंकि वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाइट। तो ये चीज़
मैक्सिमम हाइट कितनी उसने अटेन की, वो किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के। तो वाई नोट तो फिर आपके पास 0 ही है, यू वाई आपके पास क्या है, यू साइन थीटा, ठीक है। स्मॉल टी एज इट इज़ लिखो एक बार, तो ये ए वाई है, ए वाई इज़ माइनस जी टी, ठीक है। तो -1/2 जी टी स्क्वेयर। तो अब हमने क्या करना है, एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा, स्मॉल टी की वैल्यू हमने अभी यहाँ से निकाली यू साइन थीटा बाय जी, तो यहाँ पे पुट कर दो। स्मॉल टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी -1/2 जी एज इट इज़, फिर यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एच इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी -1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर, ठीक है। ये रहेगा आपके पास। अब क्या करेंगे, एक जो हमारे पास है जी ऊपर है, ये रहा जी, एक जी के साथ एक जी हो जाएगा कट, तो आपके पास बचा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो इसका अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो दिस इज मैक्सिमम हाइट, दिस इज मैक्सिमम हाइट। तो इसका अभी से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो इसका पार्ट, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, O to B, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस लिख सकते हो, या फिर रेंज निकालनी है हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज इज डिस्टेंस। तो रेंज मतलब डिस्टेंस हमने r से डोनेट कर लिया, तो वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इस एक्सिस के लॉन्ग कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, u cos थीटा। इस एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी क्या थी आपकी, u cos थीटा, साथ में टाइम t जो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, ठीक है, वो क्या थी हमारे पास 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g, ठीक है। अब देखो u इंटू यू इज़ यू स्क्वेयर, तो 2u स्क्वेयर आगे लिखो, साथ में लिखो 2 cos थीटा और ये साइन थीटा, ये जी इसके नीचे लिख लो, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर बाय जी इसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। यह पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में अपने मैथ्स में, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। अच्छा, अगर आप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करोगे तो वो क्या आएगी आपके पास, देखो साइन 2 थीटा है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रहती है 1 पे, ठीक है। साइन 2 थीटा या साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे रहती है, 1 पे, और 1 कहाँ पे आता है, साइन 90 पे। 1 कहाँ पे आता है, साइन 90 पे। तो साइन साइन आपस में क्या हो गए, कट हो गए। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90/2, दैट मीन्स 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एट एंगल 45 डिग्री थ्रो करेंगे तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है जो वो कवर करेगा, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होएगी ना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री थ्रो करेंगे तो उसका आपके पास जो है मैक्सिमम वो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कवर करेगी, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास, वैसे मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से सुन लो। नेक्स्ट जो आर्टिकल इसका है उसमें बोला कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको डिफरेंट एंगल्स पे फेंक रहे हैं। मान लो एक एंगल ये पे मैंने फेंक दिया, उसके बाद एंगल 60 पे फेंक दिया, ठीक है। ठीक है, एक एंगल मैंने 75 पे फेंक दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये क्या है, इसमें जो डिस्टेंस वो है, ठीक है, ये हाइट है। इतना डिस्टेंस दूसरे एंगल में इतनी हाइट होगी, इसकी हाइट होगी, बट डिस्टेंस है जो वो इंक्रीज नहीं करा।
बट अगर आपने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है तो हम किसी ऑब्जेक्ट को किस एंगल पे फेंकेंगे, 45 डिग्री के एंगल पे, तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें एंगल अपना क्या रखना पड़ेगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल है, इजी है, ये बुक से ही करते हैं। तो देखो यहाँ से ध्यान से, उसने बोला फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। एक फुटबॉल प्लेयर है, वो एक बॉल को किस एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ जो उसका एंगल बना है ना, वो थीटा जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो कितनी स्पीड के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड के साथ। अज्यूमिंग दैट बॉल्स ट्रेवल्स इन अ वर्टिकल प्लेन, अपने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ट्रेवल करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने निकालना है। तो देखो टाइम अगर निकालना है तो टाइम किसके इक्वल था, t/2, मतलब u sin थीटा बाई जी, सारी वैल्यूज हमने निकाल ली हुई है। तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। मैक्सिमम हाइट भी हमने निकाल ली, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल ली, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला हुआ है। तो सिंपल इसमें सिर्फ आपने थीटा की वैल्यूज पुट करनी है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट आर्टिकल है, वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम, ठीक है। तो हम करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक, वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। velocity of projectile at any time। चलो जी, अब हम निकालेंगे वेलोसिटी, ठीक है। पहले हमने डिस्टेंस निकाला, ठीक है, टाइम निकाला, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली, अब वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ये ले ली, फिर हमने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो उसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विद इनिशियल वेलोसिटी यू हमने फेंका, तो इस साइड पे उसका जो एंगल है, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, यू कोस थीटा बनेगा, ठीक है। इस साइड पे क्या बनेगा, यू साइन थीटा बनेगा। तो ठीक है, अगर यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करें तो यहाँ पे भी एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट जाएगा इसका, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे भी कोई पॉइंट कंसीडर करें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई कंपोनेंट जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा, क्योंकि उसने बोला एट एनी टाइम ना, तो हम इसलिए ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहेगा, उसके नीचे की तरफ इसका दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा साइन थीटा वाला। तो हर पॉइंट पे ऐसी उसकी वेलोसिटी बनेगी। उसके बाद देखो, अगर हम लिख रहे हैं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो वी एक्स तो आपके पास अगर निकालना है आपको, तो यू एक्स आपके पास क्या है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो आपके पास है यू कोस थीटा। साथ में ए एक्स तो आपके पास हमेशा ही जीरो है। ए एक्स क्यों जीरो रहता है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्सेलेरेशन जीरो हो जाता है, ठीक है। तो वी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यू कोस थीटा। वी एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा। अगर हम यहाँ से अच्छा ठीक है, यू कोस थीटा वैल्यू आ गई, तो मान लो यहाँ पे ना हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये एल कंसीडर कर लिया पॉइंट, ये एम है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा इसका आर, ठीक है। तो ये हमने वी एक्स निकाली, जो वो निकाली पी एल के अलोंग जो वेलोसिटी है, ठीक है, अलोंग पी एल जो वेलोसिटी है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाली वी एक्स। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, वी वाई निकालेंगे। सिमिलरली वी वाई निकालेंगे तो वो आ गया यू वाई ए वाई टी। तो यू वाई आपके पास, आपको पता है कौन है, यू साइन थीटा। अब हम ऊपर जा रहे हैं, फिर अब द सर्फेस ऑफ अर्थ जा रहे हैं, मतलब ए वाई, फिर आपके पास माइनस जी, साथ में क्या रहेगा, टी रहेगा। तो वी वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब आपके पास देखो वी वाई भी आ गया, वी एक्स भी आ गया। अब आप देखो आपके पास ये कंपोनेंट वी एक्स आ गया, ये कंपोनेंट वी वाई भी आ गया। अब इसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट इज अलोंग पी आर। तो रिजल्टेंट इज अलोंग पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बनेगा, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। तो वी एक्स है जो आपके पास, वी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, हमने निकाल ली अभी
वी एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, वी एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा मतलब यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, और जो वी वाई है वो किसके इक्वल है, यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वेयर। इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2u साइन थीटा जी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने a माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब देखो अगर यहाँ से यू स्क्वेयर को कॉमन निकालूँ तो ये बनेगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अगर डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन आप खुद निकालोगे, कैसे, बाय यूजिंग टेंजेंट। तो टेंजेंट को यूज करके आप क्या निकालोगे, डायरेक्शन निकालोगे। तो अगर मैं इसको ट्रायंगल को पूरा कर दूं तो ये बन गया एक ट्रायंगल आरपीएल। तो यहाँ से आप निकालोगे टेंजेंट बीटा विच इज़ इक्वल टू पी ओवर बी। मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है, वी वाई ओवर वी एक्स। वी वाई की वैल्यू आपको पता है, वी एक्स की वैल्यू पता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जो बेटा वो हम करेंगे प्रोजेक्टाइल फील्ड एट एन एंगल विद द वर्टिकल। अभी तक तो हॉरिजॉन्टल के लिए कर रहे थे, अब हम करेंगे वर्टिकल। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। फिर नेक्स्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल फील्ड एट एन एंगल विद वर्टिकल। अब वर्टिकल पे एंगल निकालना है हमने, ठीक है। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द वर्टिकल। एंगल विद द वर्टिकल का मतलब क्या हुआ, ये देखो पहले हम ये लिख रहे थे कि यहाँ से थ्रो किया ऑब्जेक्ट, ये एंगल निकाल लिया। अब वर्टिकल का एंगल निकालना है। ये देखो बेटा, ये टोटल एंगल क्या है आपके पास 90, ठीक है। तो इसमें से हमें थीटा एंगल तो पता है, थीटा के लिए तो हमने सारा कुछ ड्राइव कर रखा है। चाहिए क्या क्या, सिर्फ हमें 90 माइनस थीटा चाहिए। तो जो जो हमने निकाला है उसमें सिर्फ एंगल चेंज कर देना है। तो सबसे पहले अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था हमारे पास, 2u साइन थीटा था ना, डिवाइड बाय जी था। अब थीटा नहीं निकालना, अब हमने क्या करना, 90 माइनस थीटा निकालना है। तो आपके पास आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब साइन 90 के साथ स्ट्राइक करेगा तो वो कोस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम हाइट की बात करें तो वो हमारे पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पे हमारे पास है 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय जी। तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज थी हमारे पास, वो थी यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 90 माइनस थीटा। तो 2 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर जी साइन 180 माइनस 2 थीटा। जब साइन 180 के साथ स्ट्राइक करेगा तो वो चेंज नहीं होएगा, साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा यू स्क्वायर जी साइन 2 थीटा। सिमिलरली जो अभी वेलोसिटी निकाली थी उसमें भी साइन 90 माइनस थीटा पुट करोगे आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया एट सम एंगल पे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पे करेंगे, बट वो अभी नहीं करेंगे हम, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये करना, आपके पास संडे है, संडे को यूज़ करके इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेना, ठीक है। ईजी है न्यूमेरिकल्स, इसके टफ नहीं है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इतनी देर पढ़ो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है जी।